आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 2024 के रिजल्ट आए हैं, अभी टाइपिंग पोस्ट के रिजल्ट नहीं है, अभी केवल सीबीटी 2 के बेसिस पर रिजल्ट आए थे और लगभग कैंडिडेट ने उसके बाद जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के जो फॉर्म अप्लाई किए और एग्जाम अभी दिया है। अब उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? हालांकि सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जिन कैंडिडेट का 2024 के आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ से कहीं ना कहीं मार्जिन से थोड़े से मार्क्स कम रह गए, लगभग 0.8, 0.6, 0.3, 0.2, 0.5 इसके आसपास उनका सिलेक्शन सीबीटी 2 से, मतलब सीबीटी 2 के बेसिस पर अभी टाइपिंग रिजल्ट नहीं आया है, तो एक तो उनके लिए अभी ऑप्शन है। दूसरा, जो जिन पोस्टों का रिजल्ट आया उसकी सेकंड लिस्ट भी लगेगी, क्योंकि कैंडिडेट एसएससी सीजीएल में चले गए और सीजीएल में जोन एलोकेशन काफी अच्छा है, मतलब उनको होम पोस्टिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए रेलवे की बजाय वो इसको ऑप्ट करेंगे, तो उनके लिए सेकंड लिस्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना है और आपको मिल जाएगी। लगभग किन कैंडिडेट के कितने मार्क्स है बता पाएंगे, जोन बताएं, अपने मार्क्स बताएं कि इतने मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन पॉइंट पर आता हूं अब मैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सीबीटी 1 जो हुआ ग्रेजुएट लेवल का, और वो भी किसका? ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसका एग्जाम डेट, जो सीबीटी सेकंड होगा उसकी एग्जाम डेट कब तक हो सकेगी और तैयारी कौन कर रहा है। क्या तैयारी वो कैंडिडेट भी कर रहा है कि जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, साथ साथ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल में। लेकिन उससे पहले आप ये पहले चेक कर लें एक बार, क्योंकि अब की बार वैकेंसी 5000 प्लस है और क्योंकि यहां पर जो टॉप पोस्ट है सीसीसीटीएस मेडिकल लेवल B2 है, यहां पर मेडिकल लेवल A2 है स्टेशन मास्टर का। जिन कैंडिडेट का अब की बार स्टेशन मास्टर नहीं हुआ या जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया क्योंकि उनका मेडिकल लेवल वो नहीं था, तो उनको पता है कि उनको कौन सी पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालना है। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करूं मैं, जीटीएम की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 वैकेंसी है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और लेवल 5 की, ये दोनों लेवल 6 की है। बाकी ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग, ये देखिए टाइपिंग पोस्ट है और टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट बाद में आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अभी जो सीबीटी होगा उसमें तो सबका ही आएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इनमें और किसके लिए नहीं है। मतलब सीबीटी सेकंड आपका किस पोस्ट के लिए होगा वो यहां पर क्लियर पता चल जाएगा, लेकिन वो कब तक होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में और अब में बहुत तेजी से क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले समय लिया था, हालांकि देखें मैंने बताया ना, सीबीटी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 का जो पेपर हुआ ना जनवरी में और टाइपिंग फिर बाद में हुई, टाइपिंग गड़बड़ी के बाद रेलवे ने ठीक किया उसको, लेकिन वो टाइपिंग का रिजल्ट इसलिए डिले नहीं हुआ, उसको डिले नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी पहली जो कैटेगरी का रिजल्ट आया है उसको फाइनल करने के बाद जो कैंडिडेट बचेंगे उनका फिर से रिजल्ट आएगा, तो इसलिए उनके लिए एक और चांस मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहां पर एक साथ रिजल्ट आता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर वो लिस्ट सेकंड आती, अभी भी लिस्ट सेकंड आएगी, फर्स्ट जो रिजल्ट आया है, लेकिन बाकी के लिए चांसेस हैं। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है सीबीटी फर्स्ट का? पहला तो ये समझे, लगभग 18 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई, जितनी एक्सपेक्टेड है 18 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ चुका होगा। और रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद जो कैंडिडेट बचते हैं वो सीबीटी सेकंड में जाते हैं। सीबीटी सेकंड आपको ये पता है कि 50, 35, 35 सीबीटी सेकंड इस प्रोपोर्शन में होता है भाई, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, मतलब आपका 120 मार्क्स का। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो रेलवे इस 120 को कन्वर्ट कर लेता है 100 में से, मतलब 120 इक्वल टू 100% हो जाता है। फिर उसके बाद कट ऑफ लगती है, जैसे अब की बार किसी की कट ऑफ 80 है, 81 है, वो एक अलग पॉइंट है। हाँ, फिर साइको टेस्ट होता है,
जैसे स्टेशन मास्टर के लिए CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उस टाइप से। तो तैयारी कौन करे, पहले तो ये भी देखें आप। देखिए, जिन कैंडिडेट्स का UR में 70+ मार्क्स है ना, अब ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये 70+ मार्क्स हैं, अभी 68 भी है, 70 भी है, वो बिल्कुल तैयारी कर सकता है। बिल्कुल यहां पर रिजर्व कैंडिडेट्स के जो यहां पर UR के 70 है, तो रिजर्व कैंडिडेट का लगभग आप ये मान सकते हैं 68 69 के आसपास। तो बिल्कुल तैयारी करें आप। और तैयारी, क्योंकि देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी तैयारी जबरदस्त होती है, उनको एक मौका चाहिए। अगर यहां पर आपका 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके लिए डबल, क्योंकि इतना समय है कि अब आप केवल मेंस देंगे, किसका, RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का CBT सेकंड देंगे। और अगर GS में, मैथ्स में, रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल आपके, अगर यहाँ पर आप 50 में से आप 28 से 35 के आसपास भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत ज़्यादा रेशियो है, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया ना, प्रैक्टिस आपकी सिलेक्शन दिला पाएगी आपको, और उसी सिलेक्शन के बेसिस पर आप NTPC ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट लेंगे। और क्योंकि अब ये पेपर CBT 2 के बेसिस पर होगा, और CBT 2 लगभग आप जुलाई 15 के आसपास देख पाएंगे कि आपका CBT सेकेंड पेपर होगा। CBT सेकेंड पेपर आपका जुलाई के आसपास होगा। कट ऑफ लगभग 68 से 70 के आसपास जिन कैंडिडेट्स के अभी मार्क्स हैं, वो बिल्कुल सोच, देखिए लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट ईयर में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था कोविड की वजह से, और इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या था, कंपटीशन बढ़ गया था। बहुत से बच्चे कहेंगे कि पहले वैकेंसी भी ज़्यादा थी, ठीक बात है, वैकेंसी थी, लेकिन कंपटीशन, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बाकी एग्जाम्स दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाजी मार सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। तो कहीं ना कहीं तब कंपटीशन पहले था, अब के बार कंपटीशन कम है। पेपर का लेवल वही मॉडरेट से हार्ड के बीच ही रहा है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा। 4 से 5 मार्क्स मिनिमम, बढ़ के कितने आते हैं वो एक अलग पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंटों को देखते हुए लगभग आपके कितने मार्क्स है, वो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आपके जो भी मार्क्स है जरूर कमेंट्स करें, जिस कैटेगरी से हैं, जिस डेट को आपका पेपर हुआ, लगभग कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कमेंट्स करें, उसके बाद हम आपका तुरंत उत्तर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करें, क्योंकि ये उन कैंडिडेट्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी हमारा शायद सिलेक्शन नहीं हो, Tier 1 क्वालिफाई नहीं हो, फिर हम और सब्जेक्ट या और किसी एग्जाम्स की तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।